ठीक है, मेरी आवाज़ बीच में दी गई थी प्रेयर के समय, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास फिर से। मेरी आवाज़ अभी क्लियर है? यस मैम। चलिए, स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं बताइएगा। पीछे से ज़्यादा वॉइस तो नहीं आ रही ना? नो मैम। चलिए, काफ़ी टाइम हो गया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वशिष्ठ संहिता। ये स्लाइड भी हमारी मैम के द्वारा बनाया गया है, पुष्पा मैम जी के द्वारा। ठीक है, तो इस स्लाइड से ही हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता के जो ग्रंथ है उसका काल बताया गया है 1150 ईस्वी। ठीक है, ग्रंथ का जो काल मिलता है 1150 शताब्दी के आसपास का मिलता है। इसके वक्ता जो है वशिष्ठ ऋषि हैं, वशिष्ठ मुनि, और श्रोता जो हैं शक्ति हैं, शक्ति उनके पुत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वक्ता अर्थात बोलने वाले जो बता रहे हैं ज्ञान की बातें, वो वशिष्ठ ऋषि हैं, और सुनने वाले कौन हैं? उनके पुत्र जो हैं शक्ति। तो वो जो है अपने पिता के पास ही ज्ञान के विषय में, ब्रह्म ज्ञान क्या है इसके विषय में वो जानने के लिए वहाँ पर जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं। यहाँ पर ज्ञान एवं कर्म दोनों का वर्णन मिलता है। ठीक है, ज्ञान योग का भी और कर्म योग दोनों की यहाँ पर चर्चा की गई है, और साथ ही साथ अष्टांग योग का भी वर्णन यहाँ पर हम देखेंगे। इसमें टोटल अध्याय की संख्या बताई गई है 8, जिसमें से हमको 6 अध्याय ही पढ़ने हैं। ठीक है, प्रथम 4 अध्याय में योग के बारे में कहा गया है, योग के विषय में बताया गया है योगाख्यान, और अंतिम 4 अध्याय में ज्ञान के विषय में बताया गया है ज्ञान आख्यान। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल अध्यायों की संख्या बताई गई है 8, और हमको पढ़ना जो है 6 अध्याय ही पढ़ना है। ओके, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर ग्रंथ का परिचय देख लेते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या विषय हमें पढ़ने हैं, कितने अध्याय बताए गए हैं, है ना। चलिए, यहाँ पर जो इसके मुख्य विषय हैं, ज्ञान प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं, अर्थात ज्ञान प्राप्त हम किस मार्ग के थ्रू जो है ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, वे इस ग्रंथ में बताए गए हैं। इसके रचयिता महर्षि वशिष्ठ जी हैं। अध्यायों की संख्या इसमें 8 है। योग, कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग तीनों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर यम, इसी तरीके से हम जब योग वासिष्ठ पढ़ेंगे वहां पर भी कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग का वर्णन मिलेगा। यम 10 बताए गए हैं, नियम 10 बताए गए हैं, और आसनों की संख्या यहाँ पर 10 बताई गई है। ठीक है, हठ प्रदीपिका जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर 15 आसन बताए गए हैं, और यम और नियम 10 ही बताए गए हैं। थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज है, वो हम आगे देखेंगे। फिर 3 प्रकार के यहाँ पर प्राणायाम की चर्चा की गई है। प्रत्याहार 4 बताए गए हैं। पंच धारणाओं की चर्चा मिलती है। ध्यान के 2 प्रकार बताए गए हैं। समाधि एक ही बताया गया है। फिर नाड़ियों का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है, 72,000 नाड़ियाँ, जिसमें से 14 नाड़ियाँ प्रमुख हैं, और उसमें से भी 3 नाड़ियाँ प्रमुख हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और उन 3 में से भी एक जो सुषुम्ना है उसको प्रमुख नाड़ी कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर कुंडलिनी के भी जो है 8 लपेटे बताए गए हैं। गोरख सहित और योग बीज में कुंडली के कितने लपेटे बताए गए हैं? 8। उसमें भी 8 बताए हैं। हाँ, यहाँ पर भी वशिष्ठ संहिता में कुंडली के 8 लपेटे बताए गए हैं। 10 प्राण की चर्चा मिलती है। 18 मर्म स्थान बताए गए हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने गोरक्ष संहिता में देखा कितना 16 आधार देखे हैं ना, वैसे ही यहाँ पर जो है मर्म स्थान 18 बताए गए हैं। फिर आगे यहाँ पर देखते हैं हम वाद। ये जो ग्रंथ है द्वैतवाद पर आधारित ग्रंथ है। ठीक है, द्वैतवाद अर्थात जो ब्रह्म और जीव को अलग अलग समझते हैं। तो वशिष्ठ संहिता जो है द्वैतवाद पर आधारित ग्रंथ है। शरीर का माप यहाँ पर 96 अंगुल बताया गया है, और प्राण का माप बोला गया है 12 अंगुल। जब हम एक्सेल करते हैं तो 12 अंगुल प्राण जो है बाहर निकलती है। गोरख संहिता में कितने अंगुल बाहर निकलती बताया गया है? 16 वहाँ ना? पर प्राण का। 16 मैम। हाँ जी, 16। 16 बताया गया है ना? 12। अच्छे से याद करिए, वहां पर प्राण का कितना बताया गया है, कितने मात्रा वो जो है बाहर निकलती है प्राण। 36 मैम।
हाँ जी, 36 अंगुल बाहर निकलती है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ बोला गया है 12 अंगुल बाहर निकलती है, उसका परिमाप बताया गया है। अस्थि यहाँ पर बस 32 अस्थियों की चर्चा मिलती है पृष्ठवंश में, ये भी हम आगे देखेंगे। राशियाँ 12 बताई गई हैं। नाड़ी शोधन 36 बार करने के लिए कहा गया है। प्राणायाम को 16 बार करने के लिए बोला गया है। फिर जैसे जैसे हम अपनी साधना में आगे बढ़ेंगे तो नाद सुनाई देने लगेगी, और वो शंख, मेघ और झरने की नाद सुनाई देने लगेगी। 4 अवस्थाएं बताई गई हैं जीव की: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। और श्लोकों की संख्या यहाँ टोटल मिलती है 535। योग बीज और गोरख संहिता में कितने श्लोकों की चर्चा मिलती है, वहां पर कितने टोटल श्लोक हैं? मैम गोरख संहिता में 201 201, 201। और योग बीज में भी 200 है। नहीं, हाँ, 200। 201 हाँ, ही है। सॉरी, दोनों में 201 है। दोनों में 201 है। 201, ठीक है, दोनों में सेम। ओके। हाँ, दोनों में 201 बताए गए। उसी प्रकार वशिष्ठ संहिता में टोटल श्लोक है 535, जिसमें से प्रथम अध्याय में 84 है ना, 84, द्वितीय में 69, फिर तृतीय में 75, चतुर्थ में 73, फिर फिफ्थ में हो जाएगा 55, सिक्स्थ में 61, उसके बाद सेवेंथ में 74 और एट्थ में 44। इस तरीके से टोटल 535 श्लोक हैं। ओके, ये क्लियर है ये वाली लाइन? आगे बढ़ें। यस मैम। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अध्याय। अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। इसके मुख्य विषय जो पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कर्मों की चर्चा किस अध्याय में मिलती है, प्राणायाम की चर्चा कौन से अध्याय में किया गया है ना, या फिर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के उपाय जो त्र्यंबक जप है वो कौन से अध्याय में बताया गया है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, इससे भी क्वेश्चन किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं प्रथम अध्याय में हमें क्या क्या देखना है। कर्म के प्रकार देखेंगे। दूसरा फिर अष्टांग योग देखेंगे। अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम और आसन, ये सारी चीजें जो है हम प्रथम अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, कर्म के प्रकार, अष्टांग योग, यम, नियम और आसन प्रथम अध्याय में देखेंगे। फिर द्वितीय अध्याय में हम देखेंगे नाड़ी, देह मध्य, कंद, कुंडलिनी कैसे जागृत होगी, ठीक है, प्राण का स्वरूप कैसा है, मठ कैसा होना चाहिए, नाड़ी शुद्धि की विधि बताई गई है कि किस तरीके से नाड़ी की शुद्धि करनी है, और नाड़ी शोधन के क्या लाभ होंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे द्वितीय अध्याय में। फिर तृतीय अध्याय में हम देखेंगे प्राणायाम, प्रत्याहार, नाद और मर्म स्थान। ये 4 चीजें हम तृतीय अध्याय में देखेंगे। क्या क्या? प्राणायाम, प्रत्याहार, नाद और मर्म स्थान। फिर चतुर्थ अध्याय में हम देखेंगे धारणा, ध्यान और समाधि। ये सारी चीजें चतुर्थ अध्याय में। उसके बाद पंचम अध्याय में हम पढ़ेंगे आत्मा का स्वरूप क्या है, जीव की 4 अवस्थाएं, है ना, उसके बाद सृष्टि क्रम कैसा है, और राशि और ग्रहों का वर्णन। ये सारी चीजें हम पंचम अध्याय में देखेंगे। फिर षष्ठ अध्याय में देखेंगे कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के कौन कौन से उपाय हैं। ओम जप, त्रयंबकम जप, जिसे रुद्र ध्यान के माध्यम नाम भी जाना जाता है। ठीक है, त्रयंबक जप को और किस नाम से जाना जाता है, तो रुद्र ध्यान। ये ना रुद्र ध्यान लिखा हुआ है, रुद्र ध्यान हो जाएगा। ठीक है, फिर ये नारायण ध्यान और समाधि, ये सारी चीजें जो है हम 6th अध्याय में देखेंगे। समाधि का वर्णन छठे में भी मिलता है और चतुर्थ में भी मिलता है, तो ये दोनों याद रखेंगे कि चतुर्थ और छठवें अध्याय में भी समाधि का वर्णन किया गया है। इस तरीके से इन अध्यायों को अच्छे से याद कर लेंगे। अब देखते हैं आगे, पहला अध्याय देखेंगे। चलिए, प्रथम अध्याय के अंतर्गत हमें पढ़ना है कर्म के प्रकार, अष्टांग योग, यम, नियम और आसन। ठीक है, ग्रंथ के प्रारंभ में शक्ति ने अपने पिता मुनि वशिष्ठ जी को भूमि पर दंडवत प्रणाम करके प्रश्न पूछा। शक्ति जो है उनके पुत्र हैं, वो गए, है ना, गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू यहाँ पर जो है प्रश्न और आंसर, क्वेश्चन आंसर यहाँ पर चल रहा है। तो सबसे पहले शक्ति जी जाते हैं मुनि वशिष्ठ जी के पास और उन्हें प्रणाम करते हैं दंडवत। उसके बाद प्रश्न करते हैं। कौन सा प्रश्न है देखते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा आदि से युक्त इस दुखों से परिपूर्ण संसार से किस प्रकार
ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और उससे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। ठीक है, शक्ति जी जो है मुनि वशिष्ठ से प्रश्न कर रहे हैं कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा इन आदि से युक्त इन दुखों से परिपूर्ण संसार से जो है कैसे ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से हम मुक्त हो सकते हैं। तो वहां पर उत्तर देते हैं मुनि वशिष्ठ जी, हे पुत्र, मैं तुझे संसार से छुड़ाने वाले सुखकारी सनातन उपाय को कहता हूँ। यह ज्ञान मुझे ब्रह्मा जी ने दिया था। ठीक है, वहां पर जो है मुनि वशिष्ठ जी शक्ति से कह रहे हैं कि इस संसार से, इस भव सागर से पार कैसे होना है, इस भव बंधन से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, वह मार्ग मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और यह मार्ग मुझे किसने बताया है, इसका ज्ञान मुझे किसने दिया है, तो ब्रह्मा जी ने दिया है। ठीक है, ब्रह्म नहीं होगा यहाँ पर, ब्रह्मा होगा, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ब्रह्मा जी ने मुनि वशिष्ठ जी को संसार सागर से पार होने के मार्ग बताए थे। फिर ब्रह्मा जी का स्वरूप कैसा है ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का स्वरूप जो है पद्मासन में विराजमान है, चतुर्मुख है, अविनाशी है और जड़ चेतन के सृष्टा है। जड़ चेतन अर्थात जड़ हो गया प्रकृति और चेतन हो गया पुरुष, इन दोनों की जो रचना करने वाले हैं वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, पद्मासन में विराजमान है, चतुर्मुख है, अविनाशी है और जड़ और चेतन के सृष्टा हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे यहाँ पर देखते हैं, अब वे जो है जीवन से मुक्त होने के, संसार सागर से पार होने के जो है मार्ग बता रहे हैं। तो वो दो मार्ग हैं, कौन कौन से, पहला तो है प्रवर्तक मार्ग और दूसरा है निवर्तक मार्ग। ठीक है, प्रवर्तक मार्ग क्या है, तो प्रवर्तक मार्ग जो है संसार सागर में हमको बांधे रखता है, मोह माया के बंधनों में बांध कर वहां पर जो है हम सुख दुख इन सब से ग्रसित होकर कर्म करते हैं, वो प्रवर्तक मार्ग कहलाता है। और निवर्तक मार्ग क्या कहलाएगा, जहां पर हम सभी कामनाओं की त्याग कर देते हैं, है ना, वैराग्य को धारण कर लेते हैं और इन सब चीजों से रहित होकर भगवान की निष्काम भावना से पूजा आराधना करते हुए निष्काम कर्म करते हैं, तो ये निवर्तक मार्ग कहलाएगा। ठीक है, जो हमें मोक्ष की ओर लेकर जाता है। यहाँ पर देखते हैं, संसार में वर्णों श्रमिक के लिए काम संकल्प पूर्ण किए गए कर्म। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द में याद रखें, प्रवर्तक मार्ग जो है हमें संसार सागर में बांधे रखता है ना, जीवन मरण के चक्र में बांधे रखता है, बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो इस बंधन में हम फंसे रहते हैं। और निवर्तक मार्ग क्या है कि जहाँ पर हम सभी कामनाओं से रहित हो जाते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर निष्काम भाव से ईश्वर की क्या बोलते हैं वहां पर, आराधना करते हुए, है ना, कर्म करते हुए, निष्काम भाव से कर्म करते हुए हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये याद रखेंगे कि जीवन से जो है मुक्त होने के लिए दो मार्ग बताए गए हैं, प्रवर्तक मार्ग और निवर्तक मार्ग। प्रवर्तक मार्ग जो है संसार सागर में बांधे रखती है और निवर्तक मार्ग जो है ईश्वर की ओर हमें लेकर जाती है, जहाँ पर निष्काम भाव से कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। अब ये निवर्तक मार्ग के भी जो है दो प्रकार बताए गए हैं, कौन कौन से हैं, तो बाह्य निवर्तक कर्म और अभ्यंतर निवर्तक कर्म। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि बाह्य निवर्तक कर्म क्या होता है और अभ्यंतर निवर्तक कर्म क्या होता है। इन दोनों के माध्यम से जो है हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बाह्य अर्थात वेद सम्मत साधनों से संपन्न जो बाह्य प्रयोगात्मक क्रिया होती है वो बाह्य निवर्तक कर्म के अंतर्गत आता है। वेद सम्मत साधन अर्थात वेद शास्त्रों में जो यज्ञ कर्म कांड करने के लिए बताया गया है, ठीक है, उनके माध्यम से जब हम कर्म करते हैं तो वो बाह्य कर्म के अंतर्गत आता है। और अभ्यंतर कर्म क्या हो जाएगा, जब हम आत्मा में बुद्धि द्वारा मानसिक रूप से वेदोक्त क्रिया का अनुपालन करते हैं। जो शास्त्रों में, जो वेदों में कर्म करने के लिए कहा गया है उसको हम मानसिक रूप से, बोलते हैं ना कि मानस पूजा करते हैं या मानसिक रूप से कर लिया, है ना, तो उस तरीके से जब हम आत्मचिंतन करते हुए परमात्मा का ध्यान करते हैं तो वो अभ्यंतर निवर्तक कर्म के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और ये जो दोनों कर्म हैं ये दोनों ही मोक्ष के मार्ग पर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, चाहे हम यज्ञ कर्म कांड के माध्यम से आगे बढ़े या से आगे बढ़े, दोनों मार्ग हमें मोक्ष की ओर लेकर जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है, इन दोनों में अभ्यंतर कर्मानुष्ठान नित्य कर्म
विधि पूर्वक ज्ञान और भक्ति से युक्त होकर करना चाहिए। अर्थात ये जो दोनों कर्म है उसको हमें कैसे करना चाहिए? ज्ञान से युक्त होते हुए, श्रद्धा भाव से युक्त होते हुए, भक्ति पूर्वक इन दोनों कर्मों को करना चाहिए। और इन दोनों कर्मों में अभ्यंतर निवर्तक कर्म सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। दो कर्म बताए गए हैं जो हमें संसार सागर से मुक्त करते हैं, है ना। तो वो क्या है? निवर्तक कर्म के अंतर्गत आते हैं बाह्य निवर्तक कर्म और अभ्यंतर निवर्तक कर्म। ठीक है, चलिए, इसमें से अभ्यंतर कर्म जो है श्रेष्ठ है। दोनों में, बाह्य और अभ्यंतर में, अभ्यंतर कर्म श्रेष्ठ बताया गया है। फिर शक्ति जी आगे प्रश्न करते हैं, ज्ञान का स्वरूप क्या है बताइए, कैसे ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है? तो मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, ज्ञान जो है योग का ही स्वरूप है और योग हमें आत्मा की ओर लेकर जाता है। ठीक है, ज्ञान को यहाँ पर क्या कहा गया है? ज्ञान जो है वो योग का ही स्वरूप है और योग हमें कहाँ लेकर जाता है? आत्मा से परमात्मा की ओर लेकर जाता है। जो ज्ञान मोक्ष तक लेकर जाए वही योग है। ठीक है, मुनि वशिष्ठ जी के अनुसार योग की क्या परिभाषा है ना। तो जो ज्ञान हमें मोक्ष की ओर लेकर जाती है, मोक्ष प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है, मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें प्रेरित करती है, वह योग कहलाता है। यह योग 8 अंगों से संपन्न हुआ है तथा यही सभी के लिए धर्म है, अर्थात इसी को सभी का पालन करना चाहिए। अब वो अष्टांग योग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, इसमें इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो बहिरंग साधन और दूसरा अंतरंग साधन। बहिरंग साधन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम आ जाएंगे, ये चार। और फिर अंतरंग साधन में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हो जाएंगे। योग दर्शन के अनुसार, महर्षि पतंजलि जी के अनुसार अंतरंग साधन कौन कौन से बताए गए हैं? अष्टांग योग के अनुसार धार बताइए। धारणा ध्यान मैम समाधि धारणा ध्यान अंतरंग है समाधि। और यम नियम आसन हाँ, प्राणायाम प्रत्याहार ये बहिरंग है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो है बहिरंग साधन में मुनि वशिष्ठ जी ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम को लिया है और अंतरंग साधन में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि लिया है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, इसको याद रखेंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं, वशिष्ठ संहिता में कितने प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं? बताइए, प्राणायाम के कितने प्रकार तीन बताए गए हैं? तीन तीन। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं यम, नियम। ठीक है, यहाँ पर जो है यम और नियम दोनों 10-10 बताए गए। हठ प्रदीपिका में भी यम और नियम 10 बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो है वशिष्ठ संहिता के अनुसार देखते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार और शौच हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 10 यम हो जाएंगे। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार और शौच। ठीक है, हठ प्रदीपिका में आपको ये सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज मिलेगा। पहले वहां पर क्षमा आ जाएगी और उसके बाद धृति हो जाएगा। ठीक है, हठ प्रदीपिका मैम में है हट अहिंसा, सत्य, अस्तेय। हाँ जी, मैम हट प्रदीका में तो डायरेक्ट 10 दिए हुए नहीं है ना किसी भी श्लोक में, वो तो ऐड किया हुआ है ना कि वो, किसी श्लोक में दिया हाँ हुआ वो है अलग 10। से बताया गया है, अलग से वहां पर बताया गया है, श्लोक में नहीं बताया गया है। ठीक है, फिर भी जब पूछा जाता है कि हठ प्रदीपिका में कितने यम और नियम बताए गए हैं, तो वहां पर भी 10 बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार और शौच। ये हठ प्रदीपिका के अनुसार हो गया। और वशिष्ठ संहिता के अनुसार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति पहले हो जाएगा, फिर क्षमा, फिर दया, आर्जव, मिताहार और शौच हो जाएगा। ठीक है, ये 10 यम हो गए, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। फिर हम देखते हैं नियम। नियम भी यहाँ पर 10 बताए गए हैं। तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजा, सिद्धांत वाक्य श्रवण, ही अर्थात लज्जा, फिर मति, फिर जप और व्रत। हठ प्रदीपिका के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा तप और हुतम यानी कि हवन बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वशिष्ठ संहिता के अनुसार तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत वाक्य श्रवण, ही, मति, जप और व्रत। ठीक है, इस तरीके से ये 10 यम और 10 नियम हो गए। आगे इनका जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं यम। यम में बताया गया है अहिंसा।
अहिंसा अर्थात कर्म, मन और वाणी, यानी कि मनसा वाचा कर्मणा से सर्वदा जीव मात्र को पीड़ा ना देना ही योगियों ने अहिंसा कही है। अर्थात किसी भी जीव को, है ना, किसी भी प्रकार की हानि या क्षति ना पहुंचाना ही अहिंसा है, मन, वचन और कर्म से। ठीक है। फिर सत्य, प्राणियों के हित के लिए न्याय के अनुसार जो प्रिय और यथार्थ बोला जाता है उसी को सत्य कहा गया है। ठीक है। प्राणियों के हित के लिए जो सत्य है ना, जो वास्तविक सत्य है, यथार्थ सत्य है, वो बोला जाता है, उसे ही सत्य कहा गया है। अस्तेय, अस्तेय में बताया गया है सभी द्रव्यों में क्रिया, मन और वाणी से निष्प्रिय रहने को ही तत्वदर्शी ऋषियों ने अस्तेय कहा है। अर्थात निष्प्रिय अर्थात इच्छा रहे, यानी कि किसी भी वस्तुओं से आपका कोई लगाव ना हो। ठीक है। अस्तेय एक प्रकार से बोला जाता है कि किसी भी प्रकार से हमको चोरी नहीं करनी है, उसको ही ऋषियों ने अस्तेय कहा है। फिर ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यहाँ पर उसका दो प्रकार से बताया गया है। गृहस्थ आश्रम वासियों को, अर्थात जो गृहस्थ आश्रम में निवास कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए शास्त्रानुसार ऋतु काल के बाद स्वपत्नियों से समागम करना ही ब्रह्मचर्य है। ठीक है। ऋतु काल के अनुसार स्त्रियों के साथ स्त्री से जो है वो करना, समागम करना, संयोग करना ही ब्रह्मचर्य। और दूसरा, गुरु सेवा में सदा संलग्न रहना ही ब्रह्मचर्य बताया गया है। ठीक है। योग दर्शन के अनुसार क्या है, पतंजलि योग दर्शन के अनुसार ब्रह्मचर्य की क्या परिभाषा वहां पर बताई गई है, जब उस पर संयम करते हैं तो क्या होता ब्रह्मचर्य है। प्रतिष्ठयाम वीर लाभ, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठयाम वीर लाभ, मतलब ब्रह्मचर्य के पालन से वीर की लाभ होता है। हाँ। ठीक है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर पांचवा होता है धृति। धृति अर्थात सब स्थितियों में चित्त को स्थिर रखना ही धृति है, अर्थात धैर्य को धारण करना ही धृति है। क्षमा, प्रिय अप्रिय सभी जीवों में समता का भाव रखना क्षमा है। ठीक है। चाहे वो प्रिय हो आपके या अप्रिय हो, है ना, सभी के प्रति समान भाव रखना क्षमा कहलाता है। दया, सभी के प्रति सदैव करुणा बुद्धि रखना ही दया है, यानी कि जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव रखना ही दया कहलाता है। आर्जव, विहित में प्रवृत्ति तथा उससे अतिरिक्त में निवृत्ति, इनमें मन, वाणी और क्रिया की एक रूपता रहे तो उसे आर्जव कहते हैं। अर्थात जो चीजें आपके पास हैं और जो नहीं है उन सब में आप एक समान रहें, संतुष्ट रहें, उसे कहा जाता है आर्जव। उसके बाद यहाँ पर मिताहार की परिभाषा बताई गई है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। यहाँ पर जो है सन्यासियों के लिए भोजन का जो आहार बताया जा रहा है वो कितना कितना लेना चाहिए वो बताया गया है। तो सन्यासियों के लिए कहा गया है 8 ग्रास। ठीक है। अर्थात 8 कौर, जो निवाला बोलते हैं ना, सन्यासियों को 8 ग्रास भोजन ग्रहण करना चाहिए। वानप्रस्थों के लिए 16 ग्रास बताया गया है। गृहस्थों के लिए 32 ग्रास। ठीक है। इनके लिए ज़्यादा, क्योंकि ये गृहस्थ में रहते हुए बहुत सारे कार्य वगैरह भी करते हैं, इसलिए इनके लिए आहार की मात्रा जो बोली गई है 32 ग्रास बोला गया है। ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यकता अनुसार, अर्थात उनको जितनी आवश्यकता है अपने आवश्यकता के अनुसार जो है वो भोजन ग्रहण करें। और अन्य लोगों के लिए पूर्ण आहार से कम, अर्थात पूर्ण आहार भरपेट नहीं करना है, थोड़ा सा 1/4 भाग जो है खाली रखते हुए करना है। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो है सन्यासियों के लिए 8 ग्रास बोला गया है, वानप्रस्थों के लिए 16 ग्रास, गृहस्थों के लिए 32, ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यकता अनुसार और अन्य लोगों के लिए पूर्ण आहार से कम बताया गया है। ये हो गया मिताहार। फिर आते हैं शौच। शौच यहाँ पर 2 प्रकार के बताए गए हैं, बहिरंग एवं अंतरंग। बहिरंग शौच यानी कि मिट्टी और जल से जो है शरीर की शुद्धि करना, और अंतरंग शौच अर्थात धर्माचरण तथा आध्यात्म विद्या से मन की शुद्धि करना। ठीक है। ये हो गए शौच। शौच के 2 प्रकार। इसी प्रकार से क्या योग दर्शन के अनुसार बताइए, शौच के लिए वहां पर क्या बताया गया, 2 परिभाषा दी गई है। मैम पहला दिया शौचाल स्वांग प्रतिष्ठा परय संसर्गा, और दूसरा है मैम, दूसरा मैम थोड़ा सा भूल रहा। दूसरा कौन सा है। स्विश्यासम हाँ, पहला तो हो गया स्वविषयासम शौचार्थ स्वांग। हाँ। परय संसर्गा, स्वविषयासम प्रयोग स्मृति पर शुद्ध, मैम थोड़ा सा भूल रहा। नहीं, अलग चले गए आप सौरभ जी। और याद है लवी जी, सीमा जी, विजय जी। नहीं मैम।
देखिए आप लोग योग दर्शन अच्छे से याद करिए सूत्रों को, ठीक है? याद करेंगे तभी क्वेश्चन वहां पर बन पाएगा। सीधे सीधे डायरेक्ट जो है सूत्र से ही क्वेश्चन किया जाता है। एक हो जाएगा 41 पे दिया गया है, सत्व बुद्धि सौमनस्य, ये हो गया हमारी आंतरिक शुद्धि। और जी मैम। शौचात स्वांग जो उपसा परैर संसर्गा, ये हो गया बहिरंग शुद्धि, है ना? ठीक है। सत्व शुद्धि सौमनस्य काग्रेंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। ओके, तो वहां पर भी 2 प्रकार से बताया गया है। तो ये हो गया, ये वाली स्लाइड क्लियर है? अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य धृति क्षमा दया आर्जव मिताहार और शौच, ये 10 यहाँ पर यम के प्रकार बताए गए हैं। ओके, आगे बढ़े। मेरे पीछे से ज्यादा आवाज थोड़ी आ रही है? नहीं मैम, सही है। नो मैम। चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं नियम। नियम के लिए क्या क्या कहा गया है यहाँ पर। नियम में सबसे पहले आता है तप। कठोर चंद्रायण आदि व्रतों के द्वारा शास्त्रोक्त मार्ग से शरीर की शुद्धि को ही उत्तम तप कहा गया है। चंद्रायण व्रत आप लोग जानते हैं कैसे करते हैं? मैम इसमें ये रहता ना कि जैसे जब चंद्रमा निकलता है तो उसमें वो 15 दिन तक वो व्रत करते हैं। पहले 1 दिन 2 दिन फिर ऐसे 15 करते हैं, फिर 15 14 13 ऐसे करते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं, चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं? 72 70। ना ना, 16 कलाएं ना। 14 सॉरी, हाँ 16 सॉरी कलाएं 16 होती है मैम, सॉरी। 16 होती है। हाँ, तो जैसे जैसे चंद्र घटते और बढ़ते जाता है उसके अनुसार जो है हमको भोजन करना होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे प्रतिपदा के दिन थोड़ा सा चांद दिखता है तो उसके अनुसार हम एक निवाला, फिर वो जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसकी कला, फिर 2 3 4 ऐसे करते करते फिर पूर्णिमा के दिन 15 इस तरीके से लेते हैं और फिर वो धीरे धीरे घटता जाता है। उसी को ही बोला जाता है चंद्रायण व्रत। ठीक है, यानी कि अब शुरू दिन में आप सिर्फ केवल एक निवाला भोजन का ही लेकर एक कौर ही ग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद आप कुछ नहीं ले रहे हैं, वो हो गया चंद्रायण व्रत। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि कठोर चंद्रायण आदि व्रतों के द्वारा शास्त्रोक्त मार्ग से शरीर की शुद्धि करना ही उत्तम तप कहा गया है। यानी कि शास्त्रोक्त मार्ग से, जैसे हमारे शास्त्र में बताए गए हैं, व्रतों का नियम बताया गया है, उसके अनुसार जब हम उन व्रतों को धारण करते हैं और उसके माध्यम से जब हम हमारी शरीर की शुद्धि होती है तो उसको कहते हैं तप। फिर संतोष। संतोष में कहा गया है जिस मनुष्य का मन संतुष्ट रहे ऐसी बुद्धि को ही ऋषिगण संतोष कहते हैं। ठीक है, अर्थात जो चीज हमारे पास है और जो नहीं भी है, हम जैसी भी स्थिति में हैं उसमें हम संतुष्ट रहें, उसे ही संतोष कहा गया है। इसके लिए क्या सूत्र कहा गया है पतंजलि योग दर्शन में संतोष के लिए? संतोष संतोष धनुता सुख लाभा, ये हाँ, 44 संतोषादि उत्तम 2.44। शुक्ला। बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर आते हैं आस्तिक्य। आस्तिक्य धर्म कर्तव्य, धर्म अर्थात कर्तव्य जो हमारे करने योग्य है, अधर्म अकर्तव्य जो ना करने योग्य, उसमें विश्वास रखना ही आस्तिकता कहलाती है ना? अर्थात हम भगवान जी को मान रहे हैं, भगवान जी में हमारी श्रद्धा और विश्वास है, तो ये हमारी आस्तिकता हो गई, आस्था हो गई, है ना? तो उसे ही कहा जाता है, जिसमें हम विश्वास रखते हैं वही आस्तिकता है। दान, न्याय से अर्जित धन धान्य या श्रद्धा पूर्वक आतुरों को दिया जाता है वह दान कहलाता है। ठीक है, न्याय से अर्जित अर्थात यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो उचित रीति से कमाया गया धन है ना, धन धान्य है, उसको श्रद्धा पूर्वक दान करना ही दान कहलाता है, किसी को दिया जाता है वह दान कहलाता है। फिर आता है ईश्वर पूजा। प्रसन्न चित्त तथा भक्ति पूर्वक विष्णु जी की शास्त्रोक्त विधि से पूजा अर्चना करना। ठीक है, या फिर अपने किसी आराध्य की, इष्ट की, जिस पर आप जिसको आप मानते हैं, विश्वास रखते हैं, ईश्वर की पूजा करना। अंतःकरण का राग रहित होना, वाणी का असत्यादि भाषण से दूषित ना होना। असत्यादि भाषण से दूषित होना अर्थात झूठ ना बोलना, है ना, सत्य का पालन करना। शरीर का हिंसा आदि से रहित होना। ठीक है, यानी कि जो हिंसा वगैरह है उनसे दूर रहना, यही जो है ईश्वर पूजन है। क्या? प्रसन्न चित्त तथा भक्ति पूर्वक अपने इष्ट की आराधना करना, शास्त्रोक्त विधि से ईश्वर की पूजा करना, अंतःकरण का राग से रहित होना, है ना, किसी भी चीजों से जो है हमको अटैच नहीं होना है। वाणी का असत्य आदि भाषण से दूषित ना होना, है ना, झूठ वगैरह से जो है हमारी वाणी है दूषित ना हो। शरीर का हिंसा आदि से रहित होना, यानी कि हिंसा वगैरह इन सब से दूर रहे, यही जो है ईश्वर पूजन है।
फिर आते हैं सिद्धांत श्रवण, यानी कि वेदांत चिंतन को ही सिद्धांत श्रवण कहा जाता है। अर्थात जो हमारे ऋषिगण हैं, मुनिगण हैं, उनके द्वारा जो बातें बताई जाती है, जो सत्संग कही जाती हैं, जो कथाएं कही जाती हैं, उनका चिंतन मनन करना ही सिद्धांत श्रवण कहा गया है। ही अर्थात लज्जा। वेदाचार और लोकाचार में जो कर्म निंदित है उसमें लज्जा होने को ही कहा गया है। ठीक है, अर्थात वेदों में जिन कर्मों को ना करने के लिए कहा गया है ना, जो कर्म निंदनीय है, जिनको नहीं करना चाहिए, उससे उसे ही क्या कहा गया है, उससे उसमें लज्जा होने को कहा गया है। यदि आप करते हैं तो उससे लज्जित हो जाते हैं ना, यानी कि उनसे दूरी बना के रखना चाहिए। फिर मति, शास्त्र विहित सभी कर्मों में निष्ठा और गुरु के आदेश के अतिरिक्त कर्म का त्याग करना ही मति है। मति अर्थात यहाँ पर बुद्धि से लिया जाता है, यानी कि आप अपने बुद्धि के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से कर्मों में निष्ठा रखना और गुरु द्वारा बताए गए जो कर्म है उस पर विश्वास करते हुए, ठीक है, अतिरिक्त जो कर्म बताए गए हैं उनका त्याग कर देना ही मति है। यानी कि जो कर्म करने योग्य है उसको आप करें और जो नहीं उसको ना करें। इस तरीके से जब हम तर्क कर पाते हैं तो उसे ही मति कहा गया है। फिर आगे आते हैं जप। जप यहाँ पर 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? उच्च जप, उपांशु जप और मानस जप। उच्च जप जो कि हम जोर जोर से जप करते हैं, बोल बोल कर जप करते हैं मंत्रों का, वो हो गया उच्च जप। उपांशु जप जब हम धीरे आवाज में, जिसमें हमारे केवल होंठ हिलते हैं, ठीक है, वो हो गया उपांशु जप। और मानस जप जिसमें ना तो हम आवाज करते हैं और ना ही किसी भी प्रकार की हलचल होती है, होंठ हिलना भी बंद हो जाता है, यानी कि मानसिक रूप से जब हम केवल मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो मानस जप कहलाएगा। ठीक है, तो जप यहाँ पर 3 प्रकार के, उच्च जप, उपांशु जप और मानस जप। उच्च जप से उपांशु जप 1000 गुना अच्छा है कहा गया है, और उपांशु जप से मानस जप जो है 1000 गुना अच्छा है। तो जब आप प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग कर रहे हैं जप करना, तो आपको पहले बोल बोल कर करना होता है, फिर धीरे धीरे होंठ हिलने लगता है। उसके बाद जब आप उसमें पारंगत हो जाते हैं, जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती जाती है, तीव्र होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तब फिर जो है हम मानसिक जप करते हैं। ठीक है, तो उच्च जप से उपांशु जप 1000 गुना अच्छा है, और उपांशु जप से मानस जप जो है 1000 गुना अच्छा है। उसके बाद आते हैं व्रत। व्रत के लिए यहाँ पर बताया गया है प्रसन्न चित्त गुरु द्वारा पूर्व प्राप्त उपदेश और आज्ञा के अनुसार, अर्थात गुरु के द्वारा जो उपदेश बताए गए हैं प्रारंभ में और उनके अनुसार धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए अनुष्ठान का आचरण करना ही व्रत है। ठीक है, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब क्या है, हमारे 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। इनकी सिद्धि के लिए जब हम जो अनुष्ठान करते हैं उसको ही क्या कहा गया है, व्रत कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 10 यम और 10 नियम बताए गए हैं। नियम में हमारा आ जाएगा सबसे पहले तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत, वाक्य श्रवण, हिमति, जप और फिर व्रत आ जाएगा। अठ प्रदीपिका में क्या हो जाएगा, तप और वहां पर हवन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 10 यम और 10 नियम बताए गए हैं। क्लियर है ये वाली स्लाइड? यस मैम। चलिए, तो ये जो है यहाँ पर चंद्रायण व्रत का ये बताया गया है कि किस तरीके से जैसे हमारी चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं, है ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष में इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ेंगी, सॉरी शुक्ल पक्ष में बढ़ती है ना, पूर्णिमा होती है, उसके बाद कृष्ण पक्ष में फिर धीरे धीरे कम होती जाती। इस तरीके से हमको जो है व्रत को धारण करना होता है। ओके, चलिए तो यहीं पर रुकते हैं, आसन को देख लेते हैं, आसनों का नाम, और उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन इसको कल देखेंगे हम लोग। यहाँ पर जो है 10 आसनों का वर्णन मिलता है। सबसे पहले है स्वस्तिक आसन, फिर है गोमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, भद्रासन और मुक्तासन। ये जो है 10 आसन यहाँ पर बताए गए वशिष्ठ संहिता में, और 15 आसनों की चर्चा मिलती है हमारे हठ प्रदीपिका में। गिरण संहिता में कितने आसनों की चर्चा मिलती है? 32। 32 आसन है। ओके, योग बीज में कितने आसन बताए गए हैं? उसमें 2 बताए थे। योग बीज में मैम 1 और गोरख संहिता में 2 बताए गए हैं। योग बीज में 1 और गोरख संहिता में 2। ठीक है, नवी जी। 84,84,000 और 2 ये है मैम।
ठीक है लवी जी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। योग यस। बीज है, और इसमें योग बीज में कौन सा है, और एक आसन कौन से है, किसकी चर्चा मिलती है मैम वहां वहाँ पर? पे यहाँ पे मैम वहाँ पे वज्रासन। वज्रासन को, इसे सिद्धासन को सिद्धासन। वज्रासन बोला गया है। ठीक है, सिद्धासन को और वहाँ पे वज्रासन बोला गया है। इसमें हम्म, कमलासन और कमलासन को सिद्धासन। पद्मासन है और सिद्धासन। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार वशिष्ठ संहिता में 10 आसन है: स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कुर्मासन, भद्रासन और मुक्तासन। तो इसका आप लोग ट्रिक भी बनाकर इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, स्वस्तिक बनाकर इस तरीके से याद कर सकते हैं, स्वस्तिक बनाकर गाय की पूजा की, है ना। और गाय की पूजा करने के बाद फिर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वस्तिक बनाया, गाय की पूजा की, ठीक है। तो गा से हो जाएगा गोमुख आसन, पूजा, पद्मासन हो जाएगा। फिर वीरासन में बैठे, यानी वीरता को प्राप्त किए। वीरता को प्राप्त करने के बाद सिंह आया सामने, ठीक है, सिंह, मयूर और कुक्कुट आ गए, ठीक। फिर उसके बाद कुर्मासन लगाया, और फिर इस तरीके से आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। हम बताएं इसका इजी ट्रिक। हाँ बताइए। स्वस्तिक बनाकर उसको उसमें गाय को पद्मासन में बिठाया, क्योंकि वो हम्म, पद्मासन में बैठी तो वीर की तरह दिखी और सिंह की तरह गरजने लगी। सिंह की गर्जना सुन के मयूर और कुक्कुट नाचने लगे। जो कूर में था वो पानी से बाहर आ गया, और ये सब देखा तो ये एक भद्र पुरुष की पर्सनालिटी होती है। तो वो गाय जो थी वो भद्र हुई और मुक्ति को प्राप्त कर लिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड लवी जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको याद हो उस तरीके से आप लोग ट्रिक बनाकर इसको 10 आसनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है, सीक्वेंस में भी पूछा जा सकता है, या कौन कौन से आसनों की चर्चा मिलती है, ऐसे वहां पर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो स्वस्तिक आसन, गोमुख, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूर, कुक्कुट, कुर्मन, भद्र और मुक्त। ओके, चलिए क्लियर है ये यहाँ तक। फिर इसके जी मैम। एक्सप्लेनेशन हम कल देखेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं। मैम डाउट्स लेके अभी। क्या बोल रहे हैं लवी जी? मैम दो क्वेश्चन है वो पूछना था। जैसे आपने बताया था ब्रह्म और ब्रह्मा जी, कि ब्रह्मा जी ने दिया था उपदेश, ब्रह्म ने नहीं। तो ब्रह्म और ब्रह्मा जी में क्या डिफरेंस है? और सेकंड था, जैसे अष्टांग योग दिया है और उसके बाद यम नियम आसन को अलग से दिया हुआ है, तो ये अष्टांग योग में भी तो यम नियम आसन आ जाते हैं ना? हाँ, अष्टांग योग के अंतर्गत, मतलब उसके अंतर्गत ही हमको पढ़ना करके वहां पे बताया गया यम नियम आसन। अष्टांग योग दे दिया गया, फिर उसके अंतर्गत यम नियम आसन हम लोग पढ़ेंगे। इस तरीके से वहां पे बताया गया है, ठीक है। यस मैम। और ये जो ब्रह्म और ब्रह्मा जी हैं ये? हाँ, ब्रह्म जो है उनसे ऊपर की शक्ति है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी उत्पन्न करने वाले जो शक्ति है, उसे जो कहा गया है ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म अर्थात उनसे भी जो ऊपर की शक्ति है, यानी कि हम सबके पिता परमात्मा जो है वो ब्रह्म है, ठीक है। ब्रह्म जो है निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, उनको एक अग्नि के रूप में मान सकते हैं, शक्ति रूप में, ठीक है लवी जी। यस एक मैम, थैंक यू। से ऊपर की भी और पावर की शक्ति, जैसे मैं अपने पापा की बेटी और मेरे पापा के पापा, तो पापा से भी ज्यादा शक्तिशाली कौन हुए, मेरे पापा के पापा हुए, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर समझेंगे, यानी कि हमारे दादाजी के सामने हमारे पापा की नहीं चलने वाली है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे समझ सकते हैं, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी ऊपर की जो शक्ति है वो ब्रह्म है। ये जब आप लोग मेन उपनिषद पढ़ेंगे ना, मुख्य उपनिषद जो हमारा है, ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, ये सब में वहां पर जो है ब्रह्म और ब्रह्मा के विषय में वहां पर जानने को आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। यस मैम। ठीक है, चलिए बाकी तो क्लियर है, फिर यहीं पर रुके हम लोग। जी मैम। जी। चलिए शांति पाठ कर लेते हैं। सभी कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें सरलता से बंद, मन शांत करते हुए स्टार्टिंग से हमने जो भी पढ़ा है अब तक उसे एक बार अपने चिंतन में लाइए। गहरी लंबी सांस
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिस्तष्टु शान्तिर्भवतु। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर लेकर जाइए। माता पिता, गुरुजनों और ईश्वर को प्रणाम करते हुए अपनी आंखें प्यारी सी मुस्कान के साथ खोलें। हरिओम सभी को, शुभ संध्या। चलिए आप सभी का बहुत हरिओम बहुत मैम। हरिओम। थैंक यू मैम। ओके, पढ़कर आइएगा, कल क्वेश्चन आंसर हम लोग फिर करेंगे। चलिए आप सभी लेफ्ट हो जाइए, रिकॉर्डिंग अपने आप ही ऑफ हो जाएगी।